अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुमान और आप देख रहे हैं एमएनए टेक्नोलॉजिस्ट। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा इलेक्ट्रिक स्कूटी का जो चार्जर होता है उसके अंदर हम एक डिजिटल मीटर कैसे लगा सकते हैं। तो आप देख लीजिए, हम इस तरह की हमारे पास इलेक्ट्रिक स्कूटी है, इसका ये वाला चार्जर है। अब इस चार्जर में कोई भी मीटर या डिस्प्ले वगैरह नहीं होता, लेकिन हम इसके अंदर एक मीटर लगाएंगे ताकि हमें पता चले कि ये बैटरी को कितने वोल्टेज पे चार्ज कर रही है, और जब ये बैटरी फुल हो जाती है तो तब हमारे वोल्टेज कितने हो जाते हैं। तो आइए मैं आपको सारा तरीका बताता हूँ कि हम इस मीटर को किस तरह लगा सकते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रिक स्कूटी का चार्जर है। इस चार्जर की स्पेसिफिकेशन देख लें। इसको हम इनपुट पे 220 वोल्ट दे सकते हैं और ये 300 वाट तक इस्तेमाल करता है, और ये आउटपुट पे हमें 60 वोल्ट और 4 एम्पेयर की आउटपुट देता है। अच्छा, ये 60 वोल्ट क्यों है? क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है इसके अंदर 5 बैटरियाँ मौजूद हैं। तो एक बैटरी 12 वोल्ट की होती है, तो 5 बैटरियाँ हमारे 60 वोल्ट बन जाते हैं। लेकिन जब किसी भी बैटरी को चार्ज किया जाता है तो उसे 12 वोल्ट की नहीं, तकरीबन 13 से 14 वोल्ट की ज़रूरत होती है। अभी जो 60 वोल्ट का पावर बैंक इसमें लगा हुआ है, इसको टोटल कितने वोल्टेज पे चार्ज करता है चार्जर, और किस वोल्टेज पे जाके चार्जिंग बंद हो जाती है, ये चीज़ देखने के लिए हम मीटर लगा रहे हैं। तो आप देख लीजिए, इस तरह का चार्जर है जिसपे ये सारी स्पेसिफिकेशन लिखी आ रही है। इसके ऊपर ये 2 स्क्रू लगे हुए हैं जो कि मैंने खोल लिए हैं। खोलने के बाद देखें जी, अंदर से इस तरह का चार्जर है। ये चार्जर 2 पोर्शन में डिवाइड है। एक तरफ हॉट लिखा हुआ है जो कि हमारी एसी साइड है, एक तरफ कोल्ड लिखा हुआ है जो कि हमारी डीसी साइड है। उसके बाद हम इसके फ़ैन को उतार लेते हैं। तो आप देख लें, ये चार्जर की पीसीबी है और बैक साइड पे भी इस तरह के ये कंपोनेंट लगे हुए हैं। अब इस चार्जर की जो आउटपुट है, जहाँ से बैटरी को चार्ज करता है, वहाँ पे हमने मीटर लगाना है। अब उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले वाला मीटर चाहिए। तो आप देख लें, ये इस तरह का मीटर है जिसकी 3 तारें हैं। इसका मॉडल नंबर भी इसकी बैक साइड पे लिखा आ रहा है। उसके बाद हमें एक रेजिस्टेंस चाहिए जिसकी वैल्यू 3K है, यानी कि 3 किलो ओहम। तो आप अगर कलर कोड जानते हैं तो आप कलर कोड से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि ये 3K की रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस तकरीबन ½ वाट की है। अब इस मीटर को हम इस तरह फिट करेंगे तो हम बॉडी में एक छोटा सा सुराख कर लेते हैं। तो अभी आप देखें, मैंने बॉडी थोड़ी सी काट लिया। ये मीटर हमारा इस तरह इसके अंदर फिट हो गया हुआ है, तो हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपर बंद भी हो रही है। अब हम मीटर लगाने के लिए क्या करेंगे? जो मीटर की इनपुट की तार है, यानी कि जो मीटर की 2 तारें होती हैं, सुर्ख और काली, ये हमारी इनपुट है, यानी कि हम इसे वोल्टेज देंगे जो कि सिर्फ इस मीटर को ऑन करेगा। तो उस पर जो पॉजिटिव वाला करंट है उस पर मैंने 3K की रेजिस्टेंस लगा दी है। इसके ऊपर हम स्लीव चढ़ा लेंगे ताकि ये रेजिस्टेंस हमारे किट के और किसी कंपोनेंट के साथ टच ना हो। अब इस चार्जर की जो आउटपुट निकल रही है, वहाँ पे पॉजिटिव वाले पॉइंट पे हम ये रेजिस्टेंस लगा देंगे। उसके बाद इस मीटर की डाटा की, यानी कि जो हमें वैल्यू दिखाएगा कि कितने वोल्टेज है, जो सफ़ेद तार है, वो भी हम इसी पॉइंट पे लगा देंगे। तो इसी के 7 पॉइंट है। तो आप प्रिंट में देखें तो ये सेम ही तारें हैं, यानी कि दोनों तारें सेम जगह पे लगी हैं। उसके बाद एक हमारी काली तार बच गई है, वो जहाँ पे हमारा नेगेटिव वाला टर्मिनल है, वहाँ पे हम इसको सोल्ड कर देते हैं। तो अभी आप देख लें जी, ये तीनों तारें हमने एहतियात से लगा दी है। तो ये देख लें, ये हमारी आउटपुट की तारें हैं जिसमें बैटरी का नेगेटिव और बैटरी का पॉजिटिव। तो बैटरी के पॉजिटिव पे 2 तारें और नेगेटिव पे हमने 1 तार लगा दी है। तो आए जी, अब हम इस मीटर को दोबारा केसिंग में बंद कर देते हैं। तो पहले जो पीसीबी है उसको अंदर लगाते हैं, उसके बाद मीटर को एडजस्ट कर देते हैं, उसके बाद डीसी और एसी तार को एडजस्ट कर देते हैं, और लास्ट में जो इसका फ़ैन है वो लगा देते हैं। तो फ़ैन अपनी जगह पे लगा के जो उसका जैक है उसको लगा देते हैं। उसके बाद देखिए जी, चार्जर हमने मुकम्मल तौर पे बंद कर लिया है। तो अभी आप देखिए जी, हम इसको पावर देते हैं। इस पे ग्रीन लाइट हो गई है, लेकिन हमारा डिस्प्ले नहीं आ रहा, क्योंकि इस चार्जर में ये ख़ास बात होती है कि जब तक इसके आगे लोड ना हो ये हमें आउटपुट नहीं देता, इसलिए हमारा मीटर अभी ऑफ है। अब हम इसे इलेक्ट्रिक स्कूटी के पास जाके इस चार्जर को लगाएंगे। अच्छा, बाकी मैंने 3K की रेजिस्टेंस लगाई है इसके साथ। वो 3K की रेजिस्टेंस लगाने से पहले मैंने ये तजर्बा कर लिया था कि मैंने 1K की 3 रेजिस्टेंस ली थी, तीनों को सीरीज़ में किया था। तो सीरीज़ में करने के बाद मैंने इस मीटर को सोर्स दिया था, क्योंकि इस मीटर को ऑन करने के लिए हमें 5 वोल्ट से लेके 30 वोल्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन चार्जर तो हमें 60 से 72 वोल्ट देगा। इसलिए हमें ये रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी ताकि वोल्टेज ड्रॉप हो जाए और हमारा मीटर ऑन हो जाए। आए जी, हम स्कूटी के पास आगे हैं। हम एसी सोर्स लगाने से पहले जो है चार्जिंग का जैक है उसे लगाते हैं। तो अभी आप देखिए, जैसे ही हम जैक लगाते हैं हमारे मीटर पे वोल्टेज डिस्प्ले होना शुरू हो गए हुए हैं।
बैटरी तकरीबन हमारी फुल है अभी, इसलिए हमारे पास 65 वोल्ट आ रहे हैं। अब आइए इस चार्जर को हम एसी सोर्स देते हैं। अभी आप देखिए, जैसे ही हम चार्जर की सप्लाई ऑन करते हैं, इस पर पहले ग्रीन लाइट होती है। ग्रीन लाइट होने के बाद देखें रेड लाइट हो गई है। अब इसने जो चार्ज करना शुरू कर दिया हुआ है, और अभी आप देख रहे हैं हमारे इस टाइम डिस्प्ले पे तकरीबन 67 वोल्ट हो चुके हुए हैं। तो जैसे जैसे बैटरी चार्ज होती जाती है तो वोल्टेज हमारे बढ़ते जाते हैं। तो अभी आप देखें तकरीबन 69.56 हमारे वोल्ट हो गए हुए हैं और बैटरी अभी चार्ज हो रही है। उसके बाद देखें जी, हमारे पास 70 वोल्ट हो गए हैं, यानी कि 70 वोल्ट पे हमारी बैटरी चार्ज हो रही है। उसके बाद देखें जी 74 वोल्ट हो गए हैं, और तकरीबन 2 घंटे बाद 74 वोल्ट के बाद जो है इसने चार्जिंग बंद कर दी है। तो अभी आप देखें जी 69 वोल्ट है, लेकिन इसकी लाइट जो है वो ग्रीन होगी हुई है। अच्छा, ये 69 नहीं है, ये 74 तक गए थे, लेकिन जब चार्जिंग बंद हुई है तो ये 69 वोल्ट पे आ गई है। इसका मतलब है ये बैटरी हमारी फुल है, क्योंकि चार्जर ने सेंस कर लिया हुआ है कि हमारी बैटरी जो है वो फुल हो चुकी हुई है। तो इस तरीकाकार से हम इसके अंदर ये डिस्प्ले वाला मीटर लगा सकते हैं। इसमें हम अम्पेयर मीटर भी लगा सकते हैं। मार्केट में इस तरह के अम्पेयर मीटर भी आते हैं, वो भी हम लगा सकते हैं। वो इस चार्जर में लगाना थोड़ा मुश्किल है, यानी कि हमें दूसरी साइड पे लगाना पड़ना था। जहाँ पे हमने ये छोटा मीटर लगाया है, इस साइड पे वो नहीं लगना था, क्योंकि अगर इस साइड पे हम लगा देते तो जो ये जाली वाला हिस्सा है ये काफ़ी हद तक ब्लॉक हो जाएगा, और इसको हम ब्लॉक नहीं कर सकते क्योंकि इस चार्जर के दूसरी तरफ ब्लोअर लगा हुआ है, यानी कि पंखा लगा हुआ है, जो कि इस चार्जर के अंदर से हीट को बाहर निकालता है। तो अगर हम बड़ा मीटर लगा देंगे तो वो पूरी जाली कवर हो जाएगी, तो उसे हमें किसी और साइड पे लगाना पड़ेगा। और अगर हम एम्पेयर वाला मीटर लगाते हैं तो उसको वोल्टेज भी हमें ज़्यादा देने पड़ने थे, तो फिर हम रेजिस्टेंस लगा के उस मीटर को ऑन नहीं कर सकते थे। उसके लिए फिर हमें अलग से कोई 5 वोल्ट का अडाप्टर लगाना पड़ना था, जिससे हमारा वो मीटर प्रॉपर्ली ऑन हो जाता। तो इस तरीकाकार से हम चार्जर के अंदर मीटर लगा सकते हैं। अब रही बात कि ये मीटर लगाने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी है, ये अगर आप टेक्निकली हो, अगर आप बीटेक या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को जानते हो, तो आपको ये तजस्सुस रहता है कि हमें पता चले कि हमारी बैटरी कितने वोल्ट और कितने एम्पेयर ले रही है। वैसे तो चार्जर इनपुट से तकरीबन 300 वाट तक लेता है, वो तो हम कोई भी मीटर लगा के देख सकते हैं, लेकिन डीसी साइड पे देखने का कोई तरीका नहीं है। जो इलेक्ट्रिक स्कूटर का डिस्प्ले है उस पर भी कोई बैटरी के वोल्टेज शो नहीं होते, और चार्जिंग के दौरान भी हमें वोल्टेज का नहीं पता चल रहा होता। तो जब आप टेक्निकली तौर पे ये जानते हो कि बैटरी को चार्ज के लिए इतने इतने वोल्टेज की ज़रूरत होती है, तो फिर इस बात का तजस्सुस होता है कि आपको पता चले कि इसको कितने वोल्टेज जा रहे हैं। तो इस लिहाज से मैंने ये मीटर लगाया है। अगर आप भी मीटर लगाना चाहते हैं तो इस तरीकाकार से आप अपने चार्जर में मीटर लगा सकते हैं। बाकी जो मैंने ये तजुर्बा किया है, इसके हवाले से आप मज़ीद कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ लें। तो आने वाले वक्त में हम मज़ीद टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया।